कुछ ऐसे लोग थे जो यार कंडक्टर्स कुछ नहीं थे, जो इंसुलेटर्स कुछ भी नहीं, जिसको सेमीकंडक्टर बोला गया। लेटर ऑन इसी ने ना ट्रांजिस्टर थ्योरी को, जैसे तूने बोला कि 50s के अराउंड जो डिस्कवरी हुई थी, तेरे को याद है? मैं मेरे को ये बात अभी हाल चली, मैं बहुत तीन दिमाग में मेरे थे। मैंने क्लास सेकंड या थर्ड में पढ़ा था। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे, सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर्स, एंड थर्ड जनरेशन आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये मैंने रटा। आई वॉज इन क्लास सेकेंड और थर्ड, पता नहीं था मुझे ये बात। उस पर्टिकुलर पॉइंट को ही मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि ट्रांजिस्टर्स को डिस्कवर करने पे जो आज हम मॉडर्न कंप्यूटिंग को यूज कर रहे हैं ना, जो ब्रेक थ्रू था, अगर तेरे को एक सिंगल बिग इन्वेंशन बोलनी हो कि दैट चेंज्ड द मॉडर्न कंप्यूटिंग, इट वर ट्रांजिस्टर्स। द रीजन बीइंग, वैक्यूम ट्यूब्स इतने बड़े थे, इतने बड़े थे, जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे, टू डू इवन बेसिक लेवल ऑफ कैलकुलेशन, पूरा का पूरा कमरे में आवाज आने लगती थी। मशीनें चल रही हैं, ऐसा लगता था जो प्रॉपर मैकेनिकल मशीनें होती हैं, ऑल दोस थिंग्स। ट्रांजिस्टर जो 47 की बात है, 1947, लकीली हमारे इंडिपेंडेंस के टाइम की बात है। बेल का सुना ना, 8080 एंड बेल लेबोरेटरीज, बेल टेलीफोनिक, कुछ अमेरिकन एंड ऑल। उधर हुआ था कि दे आर ट्राइंग सो हार्ड टू फाइंड रिप्लेसमेंट फॉर वैक्यूम ट्यूब्स, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स बहुत ज्यादा पावर खाते थे। एंड एज यू राइटली मेंशन्ड कि ट्रांजिस्टर्स जो थे, दे वर, वो जो एम्पलीफाई एंड स्विच इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, डेस्पिंग ऑल ऑफ दैट, दे वर यूजिंग लेस पावर। ठीक है। और जो मोरे भाई का कंट्रीब्यूशन है, वो तो अपने आप कि हर एक साल बाद ट्रांजिस्टर्स का नंबर डबल हो रहा है, जिसको उन्होंने 75 में रिवाइज किया कि हर 2 साल बाद होने वाला है। और वो अभी भी है। इस पे अगर एक फनी पॉइंट भी आता है, तेरे को क्या लग रहा है, क्या मोरे भाई का लॉ अभी भी अप्लाई हो रहा है नहीं, आज के टाइम पे, या डेड हो गया? आई थिंक वी आर एट अ सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, जो मैंने बोला ना अभी कि वो उनका जो लॉ था कि 2 साल में जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स हैं, ठीक है, ऑन अ चिप, वो डबल हो जाएगा एंड कॉस्ट जो है वो हाफ हो जाएगी। तो वो खत्म हो गया, वो 50 साल तक ही चला, उसके बाद फिर खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास इतनी स्पेस नहीं बची है, क्योंकि चिप तुम्हारे कितने होते हैं, नाखून की साइज के होते हैं। ठीक है, एंड उस पे अब हम इवन नैनोमीटर में जा चुके हैं। यानी कि अब तुम दो एटम्स के बीच में कितना ही डिस्टेंस कम कर लोगे। एग्जैक्टली। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर किसी को ना विजुअलाइज हो रहा तो ऐसा है कि अगर आपके 50 नंबर आ रहे हैं तो 60 नंबर लाना आसान, यानी 10 का जंप मार सकते हो। लेकिन आपका 98 आ रहा है, 95 आ रहा है, तो 95 से 96 जाना डिफिकल्ट है, रेदर देन 50 से 51 जाना। यहाँ मैटर नहीं हो रहा आप एक आगे जा रहे हो, मैटर है रिलेटिवली परसेंटेज। इतना ही कम कर पाओगे, एक टाइम के बाद थ्रेशोल्ड रुक जाता है, बहुत स्लो हो जाती हैं चीजें, एंड उसके बाद कुछ नया ही इन्वेंट करना पड़ता है। जैसे वैक्यूम ट्यूब्स वर एब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी, ट्रांजिस्टर्स आए। अभी जो हम पॉइंट को ट्रांजिस्टर्स को लेके आगे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली नॉट डायरेक्ट ट्रांजिस्टर्स, अभी तो आईसीज का ही फॉर्म है, ये अपने सैचुरेशन पॉइंट को हिट कर चुका है। इससे आगे इसमें आई डोंट थिंक कि कुछ ज्यादा हो पाएगा। कुछ नया ही, जो ऑब्वियसली डिस्कवरीज चल ही रही हैं कुछ ना कुछ खोजने की, some new form of technology or thing that will revolutionize, and जो लोग चाह रहे हैं big fintechs or not sorry fintechs, big techs, अभी they'll do it. जैसे अगेन मैंने बोला ना कि हाँ नहीं कंटिन्यू। तो जैसे अभी मैं बोल रहा था कि अब हम एक ना सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। यानी कि अब हम एकदम एटॉमिक लेवल पे पहुंच चुके हैं, जहाँ पे लाइक अभी आई थिंक जो सबसे छोटी है, आई एम नॉट श्योर, ठीक है, आई माइट बी रॉन्ग, बट व्हाट आई हैव हर्ड इज कि एप्पल जो है वो 2 नैनोमीटर की चिप बना रहा है। ठीक है, एंड ये 2 नैनोमीटर का चिप बनाना किसी भी छोटी मोटी कंट्री के लिए, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 2 नैनोमीटर का चिप बनाना, लाइक इंडिया में तुम सोचो जो सबसे छोटी चिप बनी है वो मेरे ख्याल से 28 नैनोमीटर की बनी है अभी। ठीक है, मैं नंबर पे तो श्योर नहीं हूँ, लेकिन बट पॉसिबिलिटी है, बोल। हाँ, तो जितनी तुम्हारी जो ये बोलते हैं चिप है, ठीक है, वो जितनी छोटी होगी ना, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स भले उतने ज्यादा तो होंगे, लेकिन
डिवाइस छोटी होने की वजह से जो चिप है उसका साइज छोटा होने की वजह से हीटिंग की प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। एंड वो जो हीटिंग की प्रॉब्लम आएगी ना, तो तुम्हें एक टाइम पे, क्योंकि मेन मुद्दा क्या है, डिवाइस को एनर्जी पहुंचाना, ठीक है, यानी कि एनर्जी को कंट्रोल करना। बट एक टाइप से अगर तुम देखोगे तो जो हीट है, हीट की वजह से तुम्हारी हीट एनर्जी भी लॉस हो रही है, ठीक है। तो अगर तुम और छोटा छोटा करते गए तो तुम बेसिकली पहुंच जाओगे सीधे क्वांटम लेवल पे, ठीक है। एंड अभी के जो चिप्स हैं वो क्वांटम लेवल पे कैसे काम करते हैं, नो वन नोज, ठीक है। तो इस पे मेरी एक वाइल्ड थियरी ये है कि भले ही ये सैचुरेशन पॉइंट हो, ठीक है, बट व्हाट आई थिंक इज कि अब ना हम रिकर्सिवनेस में जाने वाले हैं। एंड रिकर्सिवनेस का मेरा मतलब क्या है कि अभी जो ये चिप्स हैं, ठीक है, ये बनाए जा रहे हैं एआई को पावर करने के लिए, ठीक है। एंड आई हर्ड कि गूगल, एनवीडिया, ऑल दीज कंपनीज आर प्लानिंग टू बिल्ड चिप्स, ठीक है, यूजिंग एआई, यानी कि अब एआई ही एक नए टाइप के चिप्स को बनाने वाला है, हाँ, ठीक मैंने है। भी तो सुना था इसको। हाँ, व्हाट वही, आई और ये बिलीव पता है होगा, ड- जैसे तुमने बोला ना कि एक अब कुछ नया ही इन्वेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो नया यही हो सकता है कि अब हम सीधे क्यूबिट्स के लेवल पे जाएं, ठीक है, यानी कि क्वांटम में जाएं, एंड एआई विल बी वेरी हेल्पफुल हियर। राइट, ये एक तरीके से 2 पॉइंट कर रहा था, मैंने भी इसको पढ़ा था कि मतलब ये दो होता ना कि बोथ साइड डेवलपमेंट, चिप के साइड पे डेवलपमेंट हो रहा है, एआई रिफाइन करके चिप्स को बना रहा है, ठीक है, अपनी नॉलेज से जो ह्यूमन नॉलेज से नहीं पहुंच रहा है, फिर उन चिप्स पे एआई ट्रेन हो रहा है, दोनों काम हो रहा है, राइट। समझ रहे हैं। और एक बात राइटली पॉइंटेड आई मोहित, जो भी तूने बोला क्यूबिट्स के लेवल, क्वांटम लेवल, एक किसी चीज को कितना ही हिट, पता है जब अभी मल्टेरा अभी चल रहा है ना, तो उनमें ऑक्टा कोर सीपीयू, इवन लैपटॉप एक्सेट्रा में भी ऑक्टा कोर, हेक्सा कोर, समवेयर ऑल ऑफ दैट। पॉइंट इज कि ये डबल कोर्स तेरे को क्या लग रहा है कब आएंगे पहला डुअल कोर? आई थिंक 90, मल्टी मल्टी मतलब मल्टीकोर आर्किटेक्चर्स, क्या लग रहा है? 90। हाँ लगेगा ऐसा ही, लेकिन एज फार एज आई हैव अंडरस्टैंडिंग, ये 2006 का है वाओ। मल्टीकोर आर्किटेक्चर्स। मतलब वही है ना कि एक पॉइंट पे हिट कर गए कि सिंगल कोर में कितने ट्रांजिस्टर्स भरोगे, कोर में कितने भरते जाओगे। तो इंटेल कोर का जो डुओ आया था 2000, उसने पहली बार कोर को घुसाया चीजों को। अभी हमारे पास प्रोग्रेस होके 8 कोर एंड ऑल, क्योंकि पर्पस वही है। और ये सिर्फ चिप्स, खाली चिप्स का मतलब ये नहीं कि सीपीयू, चिप्स आर यूज्ड एज वेल। टीपीयू का भी नाम लेसर नोन है, लेकिन है, टीपीयू जानता है ना, हाँ। टेंसर टेंसर टीआईपीयू या टीपीयू ऐसा कुछ है उसका। तो वो चीजें जो इवॉल्व करती जा रही है ना, और जो एआई का नया इसमें ब्रेक थ्रू आने वाला है कि एआई विल डिजाइन द चिप्स, दोस चिप्स विल बी फर्दर यूज्ड टू ट्रेन और इम्प्रूव द एआई, फिर एआई और चिप्स को इम्प्रूव करेगा। मेरे को लग तो रहा है कि हो जाएगा। फिर वही बात आती है रोबोट अपराइजिंग, बट दैट्स अ सम अदर डे स्टोरी। लेकिन है तो सैचुरेशन पॉइंट को हिट कर गए हैं, एंड नाउ देयर हैज टू बी समथिंग एल्स।